तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है, या फिर सच में तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। मुझे पता है तुम चाहते हो कि बात स्टार्ट करो, बट तुम्हें सही टॉपिक्स नहीं मिलते, सही शब्द नहीं मिलते, और सबसे बड़ी दिक्कत बात शुरू कैसे करें ये समझ नहीं आता। अगर तुम्हें भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ट्रस्ट मी, बस कुछ मिनट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारी बातचीत करने की स्किल्स वैसे नहीं रहेगी जैसी अभी है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। इसका प्रूफ तुम्हें एंड में मिल जाएगा। ओके, बात शुरू कैसे करें? मुझे पता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इमेजिन करो तुम एक पार्क में हो और तुम्हारे सामने एक लड़का खड़ा है या फिर तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारी एज का है, लेकिन दोनों में से कोई भी बात शुरू नहीं कर पा रहा है, बस ऑकवर्ड साइलेंस। तुम सोचते हो पहले वो स्टार्ट करे तो मैं कुछ बोलूं, और वो सोचता है कि तुम पहले स्टार्ट करो तो मैं कुछ बोलूं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर इंसान की। तुम सोचते हो क्या बोलूं, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बात करने के लिए बड़े बड़े डायलॉग की जरूरत नहीं होती। तुम्हें लगता है कि बात शुरू करना एक बड़ी चीज है जिसके लिए कोई खास लाइन चाहिए, लेकिन असल में बात बस शुरू करनी होती है, कैसे भी। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो सब बताते हैं कि बात स्टार्ट करने के लिए बात करनी पड़ती है, लेकिन करे कैसे? मेरे पास तो बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं रहता। तो यहीं पे आती है 3 पावरफुल पॉइंट्स जिससे तुम किसी से भी इजीली बात करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें से सेकंड पॉइंट्स मेरा फेवरेट है, जिसे मैं हमेशा यूज करता हूँ बात शुरू करने के लिए। और लास्ट वाली पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगा, तो उसे मिस मत करना। पर उससे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट्स की, ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच। तुम सोचते हो कि बातचीत शुरू करने के लिए कोई बड़ी या इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, लेकिन असल में बात वहीं से शुरू होती है जो तुम्हारे सामने हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या बात करें, तो बस चारों तरफ देखो और जो दिख रहा है उसी पर बात शुरू कर दो। अपने आसपास ऑब्जर्व करो, लोग क्या कर रहे हैं, माहौल कैसा है, जो भी दिख रहा है उसी पर छोटा सा कमेंट करो या सवाल पूछो। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में या कोचिंग में मान लो टीचर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है, तो तुम अपने बगल वाले दोस्त से कह सकते हो, सर पढ़ा रहे हैं या रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। अब दोस्त हंसेगा और बात शुरू करेगा। या अलग एग्जांपल्स लेता हूँ, मान लो तुम किसी दुकान पे खड़े हो और कोई चिप्स खरीद रहा है, तो तुम किसी भी बंदे से पूछ सकते हो, ये पैकेट के अंदर सच में ज्यादा चिप्स होते हैं या सिर्फ हवा? अब सामने वाला हंसेगा और बात होगी। बस बात ही तो शुरू करनी है। अब अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो तुम सुनो। तुम सोचते हो कि बोलने के लिए एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब अफवाह है जो तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई है। अगर तुम बात नहीं कर पाते हो तो हो सकता है कि तुम इंट्रोवर्ट नहीं, शाय हो। तो तुम्हारा सवाल हो सकता है कि फिर तो इंट्रोवर्ट कौन होता है? अगर तुमने देखा होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, एलॉन मस्क, एस.एस. राजामौली जो बाहुबली मूवी के डायरेक्टर हैं, ये मोस्टली अपने काम और सोच में बिजी रहते हैं। ये लोग लोगों से बात कर लेते हैं मगर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दुनिया सुनने लगती है। मतलब अगर तुम बात भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो और लोगों को देखकर शर्माते हो तो तुम शाय हो। अगर इंट्रोवर्ट हो तो टेंशन मत लो। इंट्रोवर्ट्स की एक सुपर पावर होती है, और क्या तुम्हें पता है वो क्या है? वो है लिसनिंग स्किल्स। वो अच्छे लिसनर्स होते हैं, और सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स वो नहीं होते जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, बल्कि वही होते हैं जो पहले अच्छे लिसनर्स होते हैं। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, बस उसकी बात को रिफ्लेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो तुम कह सकते हो कौन सा प्लेयर पसंद है तुम्हें? बोलने के लिए एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, सुनने और रिएक्ट करने की जरूरत है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि कैसे बात करें, मैं तो शाय हूँ, तो ऐसे चीज चुनो जो तुम दोनों के बीच कॉमन हो। फाइनल टेक वे, एक छोटा काम आज से ही करो, आज ही ट्राई करो। जब भी किसी से बात करने का मन करे तो बस अपने आसपास देखो और ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच से कोई छोटा कमेंट या सवाल पूछो। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट तरीके की, कॉम्प्लीमेंट बेस्ड अप्रोच। सबसे आसान तरीका है। इसमें बस सामने वाले की कोई अच्छी चीज नोट करो और उसकी तारीफ कर दो। लोग हमेशा तारीफ सुनना बहुत पसंद करते हैं और इससे वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइकिल चला रहा है तो तुम पूछ सकते हो, भाई तेरी साइकिल तो एकदम नई लग रही है, कहाँ से ली? अब सामने वाला एक्साइटेड होकर बोलेगा। या किसी का हेयर स्टाइल, शूज, स्माइल, टी शर्ट, वॉच, जो तुम्हें जेन्युइन लगे बस तारीफ करो, लेकिन फेक नहीं हो। यहीं पर एक ट्विस्ट है कि तुम कैसे तारीफ करते हो। मान लो तुम किसी के शूज, हेयर स्टाइल या हैंड राइटिंग की जेन्युइन तारीफ करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तारीफ करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि ये नहीं पता तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बात स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट देने का बेस्ट तरीका क्या है। मान लो तुमने देखा किसी ने वॉच पहनी है, तो तुमने उसके वॉच की तारीफ करने का सोचा जिससे बात स्टार्ट हो, और ऐसे बोला, भाई वॉच अच्छी लग रही है। तो यहीं पे तुम सबसे बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो। तुम सोच सकते हो कि बस किसी की चीज की तारीफ कर दो और बात शुरू, लेकिन नहीं। सिर्फ तारीफ करने से बात लंबी नहीं चलेगी। तारीफ को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना ही असली राज है। तारीफ ऐसे करो कि सामने वाला एक्साइटेड होकर बोले। तारीफ सिर्फ अच्छा लग रहा है कहने से नहीं होती, उसके साथ एक हुक या ट्विस्ट डालो। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि थर्ड पॉइंट्स तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगा, तो उसे मिस मत करना, वरना तुम्हारा ही नुकसान है। सही तारीफ कैसे करें? सबसे पहले तो सामने वाले की कोई जेन्युइन चीज नोट करो, लाइक वॉच, जैकेट, हेयर स्टाइल, कुछ भी हो सकता है। तारीफ के साथ एक छोटा सवाल या मजेदार लाइन जोड़ो। सामने वाला सिर्फ थैंक्स बोलकर चुप नहीं रहेगा, बल्कि बातचीत आगे बढ़ेगी। जैसे किसी के हेयर स्टाइल की तारीफ करना है
तो इसका गलत तरीका है, भाई तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, सामने वाला सिर्फ थैंक्स बोलेगा और बात खत्म। कॉम्प्लीमेंट देने का सही तरीका है ट्विस्ट के साथ, जैसे भाई तेरी हेयर स्टाइल एकदम जैन मिल्क जैसी लग रही है, कौन सा सीक्रेट शैम्पू यूज करता है। अब सामने वाला हंसते हुए शैम्पू का नाम बताएगा और बात शुरू करेगा, भाई तेरी हेयर स्टाइल मस्त लग रही है, या सैलून वाले का टैलेंट है या तेरा खुद का हेयर स्टाइल। अब वो अपनी हेयर स्टाइल की पूरी कहानी बताएगा। आज ही ट्राई करो, जब भी किसी की तारीफ करो सिर्फ तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है मत कहो, उसके साथ एक ट्विस्ट जोड़ो, सवाल या मजेदार लाइन कुछ भी हो सकती है। ये तुम किसी के हैंड राइटिंग स्माइल के साथ भी कर सकते हो। अगर तुम ये सब नहीं बोल पाते हो तो ये चीजें तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब बात करते हैं लास्ट थर्ड पॉइंट्स की, जो तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगी। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब इसे स्किप करने से पहले मेरी बात को पूरा कंप्लीट होने दो। बातचीत को कैसे कंट्रोल करें। अगर तुम चाहते हो कि बातचीत लंबी चले और तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर बनो तो तुम्हें सबसे पहले इन दो टाइप के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, जो बहुत ही सिंपल हैं। यहीं पर सवाल उठता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो बातचीत को जल्दी खत्म कर देते हैं। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, या फिर सिर्फ एक वर्ड में जवाब मिल जाता है और बातचीत आगे नहीं बढ़ती। तुमने ये तो सुना होगा इन दोनों क्वेश्चन के बारे में, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है जो मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एग्जांपल्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिनसे बात खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, सामने वाला सिर्फ हाँ या ना बोलेगा और बात खत्म। ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। एक बात कभी नहीं इग्नोर करो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन तब पूछो जब तुम्हें जल्दी कोई सीधा जवाब चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें बातचीत को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो डिटेल्स में आंसर लाते हैं। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं आ सकता, सामने वाले को ज्यादा बोलना पड़ता है और इससे बातचीत मजेदार बनती है। अगर तुमने इसे अच्छे से समझ लिया तो बात स्टार्ट करने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। एग्जांपल्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिनसे बातचीत लंबी चलेगी। क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, सामने वाला सिर्फ हाँ या ना बोलेगा और बात खत्म। तुम किसी से पूछ सकते हो तुम्हें क्रिकेट क्यों पसंद है, कौन सा क्रिकेटर तुम्हारा फेवरेट है। अब सामने वाला अपनी फीलिंग शेयर करेगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम जब भी किसी से सवाल पूछो तो अपने दिमाग में क्लियर रखना कि मुझे हाँ या ना वाले सवाल नहीं पूछना है, मुझे वैसे सवाल करना है जो एक वर्ड में सामने वाले से आंसर ना मिले। तो इसके लिए तुम कैसे क्यों वाले क्वेश्चन टाइप वर्ड्स अपने बातों में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कैसे वर्ड से क्वेश्चन हो सकता है, कैसे बिना डरे टीचर के सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे किसी से भी बिना शर्माए हेल्प मांगी जा सकती है। वहीं क्यों वाले क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, क्यों जब हम नए स्कूल या ट्यूशन में जाते हैं तो नर्वस फील होता है, क्यों कुछ लोग टीचर के फेवरेट बन जाते हैं। तो तुम देखोगे कि इन सभी सवालों में क्वेश्चन वाले वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट्स तो बनता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन तब पूछो जब तुम्हें सामने वाले की राय, फीलिंग्स या स्टोरी सुननी हो। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी को खोलने का और बातचीत को लंबा करने का। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हाँ या ना वाले जवाब लाते हैं, इससे मैं कन्वर्सेशन का फ्लो कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर सामने वाला साय है या ज्यादा बात नहीं कर रहा है तो छोटी छोटी क्लोज एंडेड क्वेश्चन से उसे कंफर्टेबल फील कराता हूँ। वही ओपन एंडेड क्वेश्चन से मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्रेस करने का मौका देता हूँ, जिससे वो अपनी फीलिंग्स और थॉट शेयर करे। सबसे पहले तो तुम ये करो, जब भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो फिर उसी से ओपन एंडेड क्वेश्चन निकाल लो। यहीं पर 2 स्टेप्स आती हैं जो तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। दूसरी स्टेप्स को इग्नोर नहीं करना वरना तुम्हारा ही घाटा है। मतलब साफ है। स्टेप 1 में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो, जैसे क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, सामने वाला बोलेगा हाँ या ना। अब तुम स्टेप 2 में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लो, तुम्हारा सबसे फेवरेट मैच कौन सा रहा, या तुम्हें बॉलिंग करना पसंद है या बैटिंग। अब सामने वाला डिटेल्स में बोलेगा। फाइनल टेक वे, एक छोटा काम अभी करो, आज ही ट्राई करो। आज तक तुमने यही सुना होगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछो, लेकिन मैं तो कहता हूँ पूछो, तभी तो बात स्टार्ट होगी, मगर स्मार्ट तरीके से। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल करो और देखो कैसे लोग खुद से बात करने लगेंगे। अब तुम्हारे लिए एक बोनस चैलेंज, आज से किसी से बात करने के लिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड कमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को ओपन एंडेड क्वेश्चन में बदलो, एक हफ्ते बाद तुम्हें खुद में बदलाव दिखने लगेगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोग शॉर्ट्स और फालतू की वीडियोस देख रहे हैं जो उनके किसी भी काम की नहीं है, लेकिन तुमने एक लॉन्ग वीडियो देखना चूज किया, जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं देख रहा है, बस तुम देख रहे हो। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो तुम्हारे अंदर सच में कुछ बदलने की चाहत है। तो एक काम करो, अभी इस वीडियो से सीखी हुई एक ट्रिक अप्लाई करो और फिर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा।